तो कल क्या क्या करवा दिया था? कल जो आपने करवाया था ये तो फल और हानिकारक की आयु कार्य कार्य लिखवाए थे। हाँ, कार्येश लिखवाए थे। मारक ग्रह 3 प्रकार के होते हैं। मारक बादल ग्रह ये लिखवाए थे बच्चे को। ठीक है। तो कल हमने कार्येश के बारे में बात की थी परसों, और कार्येश 5 प्रकार के बताए गए थे। जी ठीक है। अब आपको मैं एक कुंडली भेज रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखाई देगी। जी ये कुंडली है। अब जैसे कि हमें एक पहले निकालना होगा कि हमें किस विषय पर बात करनी है ना। जैसे जातक के स्वास्थ्य के बारे में हमें विचार करना है कि जातक का स्वास्थ्य किस तरह का होगा, कब कब स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आएगी, समस्याएं आएगी। तो उसके लिए हमने आपको लिखवाया है एक चार्ट में स्वास्थ्य के बारे में, जो शुभ फलदायक है और एक अशुभ फलदायक है ना, हानिकारक। तो उसमें देखिए स्वास्थ्य के बारे में कि शुभ फलदायक कौन कौन से भाव हैं और हानिकारक भाव कौन कौन से हैं। अब इसके लिए आपको प्रथम भाव एक रफ कॉपी भी हाथ में लेना, खाली पेज लेना पूरा, ताकि क्या है कि स्टार्टिंग है अपनी, तो क्या है कि हम बार बार भूल जाएंगे जो भी चीज़ निकालेंगे, है ना, ध्यान में नहीं रह पाएगा मतलब। तो उसको हम लिखेंगे, पहले नोट करेंगे और आराम आराम से हम फलादेश करने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो शुभ फलदायक कौन कौन से भाव है? प्रथम भाव है गुरुदेव। प्रथम भाव यानी कि जो शुभ फलदायक भाव है वह प्रथम भाव है, लग्न भाव है। ठीक है। अब हमें हाँ ठीक है। अब चलिए, जो कि हमने लिखवाया था आपको, क्या लिखवाया था उस दिन कि मारक भाव और बाधक भाव, ये दोनों भाव आप इस कुंडली में निकालिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मारक भाव को बताइए, मार्केश कौन कौन से हैं? भाव के स्वामी को, जैसे भाव को कुछ कहा जाता है तो उसके स्वामी को ईश जोड़ करके उसको उसके द्वारा संबोधित करते हैं। जैसे कि द्वितीय भाव है, द्वितीय भाव धन का भाव होता है तो धनेश, है ना।
तो गुरुदेव जैसे इसमें आपने लिखवाया था महाराज, जैसे अब इसमें स्वास्थ्य शुभ फलदायक के प्रथम भाव यानी कि लग्न का भाव है, और इसमें आपने लिखवाया था महाराज ग्रह 3 प्रकार के होते हैं, द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह। तो द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह यानी कि द्वितीय भाव में 12वीं राशि। 12वीं राशि कौन सी राशि होती है ये? 12वीं राशि मीन। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि मार्केश हुआ। ठीक है, एक मार्केश हमने निकाल लिया, जो कि एक मार्केश हो गया हमारा बृहस्पति। ठीक है, ये लिखना भी है क्या गुरुदेव? हाँ, इसको लिखो। मार्केश कौन कौन से, तो एक टाइटल में लिखो, है ना, एक टाइटल लो, उसके आगे लिखो कि मार्केश कौन कौन से। तो गुरु इस कुंडली में कौन सा है, तो एक गुरु हो गया जो कि द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह है। दूसरे में लिखेंगे सप्तम भाव, जो कि एक सप्तम भाव भी होता है, मारक भाव, है ना। इस भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? सप्तम भाव में बैठी हुई है पांचवी यानी कि सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य इसका क्या हो गया? सूर्य इसका ग्रह स्वामी हो गया, और इसे क्या कहेंगे हम क्या निकाल रहे हैं? मतलब स्वास्थ्य का वो गणना कर रहे हैं हम। स्वास्थ्य की गणना कर रहे हैं, लेकिन हम अभी निकाला क्या है, ये भाव कौन सा है, उसे हम क्या कहेंगे? मारक भाव है। तो मारक भाव है ये। मारक निकाल रहे हैं हम, मार्केश कौन कौन से हैं, तो उसकी गणना के तहत हम इस भाव के स्वामी को क्या कहेंगे? मार्केश। स्वामी को ही ईश के द्वारा जोड़कर संबोधित किया जाता है। ईश का मतलब ही होता है ईश्वर, है ना, उसका स्वामी, उसका पति। जिसे हम अधिपति भी कहते हैं, है ना। द्वादश भाव का स्वामी ग्रह, मतलब तीसरा है, जो इसके मारक ग्रह के 3 प्रकार होते हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का। अब इसमें द्वादश में ये 10वीं राशि यानी कि मकर राशि, और मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि। तो शनि क्या हो गया? मार्केश। अब ये तीनों के निकल गए गुरुदेव, मतलब मारक भाव का वो निकाल लिया। हाँ, मार्केश हमने निकाल लिए तीनों। ठीक है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ, देखिए, जो भी भाव है, जिस भाव के बारे में हमें विचार करना है, उस भाव से 12वां भाव व्यय भाव होता है, और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, है ना, नुकसान, हानि का भाव होता है। तो जैसे स्वास्थ्य के बारे में जो शुभ है वो कौन सा है? शुभ भाव कौन सा है? शुभ फलदायक प्रथम भाव। अब उससे जो 12वां भाव होगा वो हमारे लिए और ये भी देखिए इसमें कि प्रथम भाव जो है शरीर का भाव है, मानसिक भाव है। इसके द्वारा मस्तिष्क का विचार किया जाता है, शरीर का विचार किया जाता है। तो शरीर की हानि होना यानी कि स्वास्थ्य में खराबी होना,
है ना। तो स्वास्थ्य शरीर में कुछ व्यय हो जाना, है ना, जैसे कि शरीर में कुछ कमी आ जाना, कमी आई और स्वास्थ्य क्या हुआ, बिगड़ गया। तो इसलिए हम 12वें भाव को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब हमें यह देखना है, जैसे कि देखिए प्रथम भाव हो गया, हमने स्वास्थ्य के बारे में विचार करना है, तो प्रथम भाव ही क्या है, इसके लिए शुभ फलदायक है, और उससे 12वां भाव जो है उसके लिए हानिकारक, यानी कि स्वास्थ्य में हानि होना। तो 12वें भाव का हम विचार करेंगे। अब इसके लिए हमें इस कुंडली का एक और चीज़ निकालनी होगी, जो कि आपको मार्केश के साथ में लिखाई थी। क्या लिखाया गया था? बाधकेश, बाधक भाव निकाल। तो इस कुंडली का बाधक भाव निकाल कर बताइए कौन सा भाव है। इस कुंडली का बाधक भाव है लग्न। इसमें से लग्न राशि यदि चर हो तो एकादश भाव का स्वामी ग्रह बाधक ग्रह होता है, और लग्न यदि स्थिर राशि हो तो नवम भाव का स्वामी ग्रह बाधक होता है। तो अब इसमें अपन ने सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि लग्न राशि चर है या स्थिर है या द्विभाव है, द्विस्वभाव है। तो लग्न इसमें लग्न जो है 11 नंबर की राशि है, यानी कि कुंभ है। तो कुंभ राशि चर है, क्या है देखना पड़ेगा इसके पहले। स्थिर है। क्या हुआ? स्थिर है। हाँ, तो ये स्थिर राशि हुई, यानी कि लग्न में स्थिर राशि है। अब हमें देखना है कि स्थिर राशि के लिए कौन सा भाव बाधक होता है। नवम भाव होता है। तो नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? शायद आपका नेटवर्क कमज़ोर आ रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्रेम जी रुकिए 1 मिनट। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या आपको? अच्छा, तो आपका शायद नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। आपकी आवाज़ क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मतलब कि बार बार कट रही है बीच में। तो नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? हेलो। हाँ जी, अब आ रही है कुछ आवाज? हाँ अब आ रही है, लगभग पहले से अच्छी है। एक सेकंड गुरुदेव,
एक फोन आ रहा है, थोड़ा सा अटेंड कर लूँ, मैं आपको भी लगा रहा हूँ। ठीक है। तो 1 मिनट। बताइए। अपन ने क्या है, जैसे बाधा गिरह निकाल लिया था, वो अपन बात कर रहे थे इसकी हानिकारक गिरहों की। हाँ, तो हानिकारक प्रथम भाव का स्वामी कौन सा है? प्रथम भाव का स्वामी है गुरुदेव में लग्नेश कौन है? लग्नेश प्रथम भाव में, हाँ, प्रथम भाव का स्वामी वो शनि है गुरुदेव। इसको लिख करके रखो। लग्न का स्वामी ग्रह। ठीक। सब चीज़ों को लिख के रखो। जो भी हम निकाल रहे हैं उसको तुरंत नोट करो, ताकि हमें बार बार निकालना ना पड़े। स्वामी ग्रह शनि है। चलो ठीक है, लिख लिया गुरुदेव। अब देखो इसमें कुंडली में कि शनि कहाँ पर जा कर के बैठा हुआ है, कौन से भाव में है, किस राशि में है। शनि बैठा हुआ है गुरुदेव छठे भाव में बैठा हुआ है, और चौथे नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि। लिखो, नोट करो इसको भी।
लिख लिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शनि, ये शनि कर्क राशि में है, ये अंश आदि लिखे हुए हैं। उसके बाद में 16 अंश, 1 कला, 53 विकला। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है पुष्य नक्षत्र। ठीक है, तो इसको नोट करो कि शनि पुष्य नक्षत्र में है। अब जो ग्रहों के जो स्वामी ग्रह लिखाए हैं विंशोत्तरी के अनुसार, है ना, विंशोत्तरी के अनुसार जो नक्षत्रों के स्वामी ग्रह लिखवाए हैं उसमें से देखिए आपके पुष्य नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन सा ग्रह है। शनि है। इसको भी नोट करो कि नक्षत्र स्वामी शनि है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम विचार कर रहे हैं किस भाव के बारे में, तो प्रथम भाव के बारे में। ठीक है, हमने आपको 5 कार्य लिखवाए थे, तो उसमें से प्रथम कार्य का क्या लिखवाया है उसको पढ़कर बोलिए और समझने का प्रयास कीजिए उसको। पहला कार्य क्या लिखवाया है इसमें आपने 5 प्रकार के होते भाव स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित गिरे। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि भाव स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो भाव कौन सा है हमारा? प्रथम भाव, क्योंकि हम किस भाव को विचार कर रहे हैं? प्रथम भाव का, प्रथम भाव के बारे में। तो क्या प्रथम भाव में कोई सा ग्रह है क्या? नहीं है। हर्षल, इनको छोड़ देना। तो नहीं है ना। जो 9 ग्रह लिखवाए हैं उनके अलावा उनको छोड़ दो। 9 ग्रहों में ऐसे कोई सा ग्रह नहीं है ना। एक तो ये हर्षल को छोड़ दो, प्लूटो को छोड़ दो और एक नेपच्यून को छोड़ देना। इन पर हमें ध्यान ही नहीं देना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि तो हमारा प्रथम, इस भाव का प्रथम कार्येश नहीं है। इसमें नोट करो कि कार्येश है ना, इस कुंडली में प्रथम भाव का कार्येश। तो इस प्रथम भाव के कार्येश, उसके बाद में जो पहला कार्येश है, पहला पॉइंट लिख करके, पहला कार्येश नहीं है, प्रथम कार्येश नहीं है। ठीक है, लिख लिया। अब हमें द्वितीय कार्येश के बारे में बात करनी है। तो द्वितीय कार्येश के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है भाव स्थित ग्रह। भाव स्थित ग्रह। तो भाव स्थित ग्रह है क्या? यानी कि भाव में कोई सा ग्रह है क्या? नहीं है। तो द्वितीय कार्येश भी नहीं है। इसके बाद में तीसरा है भाव कस्प स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव कस्प स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भाव कस्प स्वामी के नक्षत्र में, ये रही भाव कस्प कुंडली। कस्प कुंडली इसे ही कहते हैं जो कि भाव चलित कुंडली होती है, उसे ही कस्प यहाँ पर नाम दिया गया है। तो नीचे वाली जो कुंडली दिख रही है ना आपको, यही है। तो भाव कस्प क्या लिखा है? भाव कस्प स्वामी, भाव कस्प स्वामी में स्थित, हाँ, के नक्षत्र में स्थित ग्रह। हाँ, तो भाव स्वामी यानी कि भाव स्वामी कौन हो गया? यानी कि भाव में जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वह तो शनि हुआ। तो अब हम वापस से उसी कुंडली में चलेंगे क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर अंश आदि नहीं है। तो भाव स्वामी यानी कि भाव स्वामी हो गया हमारा पास में शनि। तो शनि के नक्षत्र में स्थित ग्रह। अब इसमें देखिए कुंडली में कि शनि के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। जिन नक्षत्रों के स्वामी ग्रह शनि हैं वो नक्षत्र 3 कौन कौन से हैं?
शनि के स्वामी ग्रह एक तो पुष्प है पुष्य और पुष्य, और दूसरा है अनुराधा। अनुराधा और इसके बाद में है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, ठीक है। शनि को छोड़ करके, क्योंकि शनि खुद स्वामी ग्रह है, उसका भाव स्वामी है, तो उस ग्रह को छोड़ करके बाकी अन्य ग्रहों को देखिए कि तीनों नक्षत्र में और कोई से ग्रह बैठे हुए हैं क्या? मतलब बोल दो। अरे ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ग्रह। जी। सूर्य का देखिए, क्या सूर्य शनि के नक्षत्र में है? जो 3 नक्षत्र आपने बोले हैं नहीं, नहीं है। चंद्रमा है क्या? नहीं, मंगल, मंगल, बुध, बुध, बृहस्पति भी नहीं, बृहस्पति भी नहीं, शुक्र भी नहीं, तो है और राहु है। राहु है और बस 2 ही है मुझे इसमें, राहु राहु और शनि दोनों ही है। हाँ, तो शनि है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि भाव स्वामी खुद है, तो उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। राहु, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है, हाँ, तो इसमें लिखो राहु। तीसरा कार्येश क्या होगा हमारे पास में? राहु। ठीक है, लिख लिया? जी। हाँ, अब चौथा कार्येश क्या है? चौथा कार्य से गुरुदेव भाव कष्प स्वामी। भाव कस्प स्वामी, यानी कि वही है, कुंडली एक जैसी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाव कस्प स्वामी यानी कि भाव का जो स्वामी ग्रह है वो स्वयं। अब यहाँ पर कस्प स्वामी ये अलग अलग क्यों बताया गया है? वह इसलिए है क्योंकि कई बार क्या है कि यहाँ पर लग्न में भी चेंजेस आ जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या है कि राशियाँ भी इधर उधर की साइड हो जाती हैं, तो इसलिए कहा जाता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, तो भाव कस्प स्वामी, तो भाव का जो स्वामी ग्रह है वही, तो भाव का स्वामी ग्रह कौन हो गया? स्वयं शनि। तो चौथा कार्येश कौन हो जाएगा? शनि। ठीक है। अब देखिए पांचवा कार्येश। उपरोक्त प्रकार से प्राप्त कार्यों से युक्त ग्रह या दृष्टि ग्रह शुभ और अशुभ भाव के बारे में। हाँ, तो उक्त प्रकार से प्राप्त कार्येश जिनके साथ में युत हो और दृष्ट हो, यानी कि जैसे कि राहु है, ठीक है, एक शनि हो गया हमारे पास में और एक राहु हो गया, इस भाव का कार्येश, जो कि राहु तीसरा है और शनि चौथा है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि क्या राहु के ऊपर राहु किसी से युत है क्या, यानी कि किसी के साथ में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखना है कि राहु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि है। देखिए केतु को छोड़कर, केतु की दृष्टि मान्य है ही नहीं। अभी दृष्टि वाला कॉलम देखना पड़ेगा। हाँ, दृष्टि वाला कॉलम देखो। मतलब दृष्टि वाला कॉलम है अपने भाव से सप्तम। नहीं, मुझे पढ़ के मत सुनाओ आप, तो इसमें मुझे ये बताइए, डायरेक्ट समझ करके बताइए कि शनि के, हाँ
वो थोड़ा सा इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे, अगर गलत तो हो सकता है मैं कुछ गलत लिख लिया हो या गलत होता आप थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। नहीं, वो इसलिए मैं क्लियर बोला कर दूंगा, मैंने। अगर कुछ तो अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जी केतु है तो केतु का तो कोई मतलब ही नहीं है। केतु का कोई मतलब नहीं है, केतु का धड़ है, केतु का सिर है ही नहीं, तो देखेगा कैसे वो? वो इसलिए वह देखने में सक्षम नहीं है। जी बस और क्या। हाँ, तो राहु किसी से युद्ध है नहीं, तो राहु का से कोई मतलब नहीं रहा। तो हमारे पास में अब आया चौथा कार्य। क्या चौथा शनि के साथ में कोई सा ग्रह है? पांचवा हाँ, पांचवा। नहीं, पांचवा मतलब नहीं, चौथा। चौथा शनि है चौथा ना? चौथा हम्म। शनि के साथ कोई ग्रह नहीं है गुरुदेव। क्या शनि के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है? देखो। एक सेकंड गुरुदेव। हम्म। शुक्र की आ रही है गुरुदेव। शुक्र की ओर। बस शुक्र की है और देखो देखो, सही तरीके से देखो। विशेष दृष्टि भी लिखवाई थी ग्रहों की, उसमें से देखो। एक सेकंड गुरुदेव। तीसरे और 10वें भाव पर दृष्टि डालता 7वें के साथ साथ। तो तीसरे पे है। अरे, शनि को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? हाँ तो मतलब मैं वही चीज को बता रहा हूँ कि केतु का है तो केतु का तो कोई वो ही नहीं है। अब केतु के बाद में मंगल है फिर। मंगल की कौन सी दृष्टि आ रही है? मतलब मंगल पे दृष्टि देखना आप किस ग्रह की दृष्टि है ना। नहीं नहीं नहीं, चलिए छोड़िए वो तो। आपने कैसे निकाला? हाँ, चलिए वो छोड़िए, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। मैंने जैसे आपने उसमें ग्रह की दृष्टि लिखवाई थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था कि सभी 9 ग्रह की दृष्टि अपने स्थान से या अपने भाव से सप्तम पर दृष्टि डालते हैं। 7वीं दृष्टि होती है जो कि पूर्ण दृष्टि कहलाती है। फिर आपने 5 ग्रहों की लिखवाई थी, 7 ग्रहों की शनि तक लिखवाया था। तो शनि में आपने लिखवाया था शनि ग्रह की दृष्टि अपने भाव से तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि डालता है। तो ये लिखवाया। नहीं नहीं, ये तो शनि की दृष्टि है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शनि किन ग्रहों को देख रहा है? शनि को कौन देख रहा है? तो फिर यूं देखना है आपको। तो गुरुदेव फिर वो विशेष दृष्टि मेरे पास नहीं लिखा रही है शायद। अरे नहीं नहीं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, शनि को कौन देख रहा है? शनि को दिखवाना नहीं है, शनि नहीं देखेगा। शनि को कौन देख रहा है? कौन सा ग्रह देख रहा है? जैसे शुक्र ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि हो रही है, जो कि शुक्र की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि है, केवल एक ही दृष्टि है, तो शुक्र देख रहा है। अब यहाँ से देख रहा है मंगल देख रहा है। मंगल की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 4, 7 और 8। तो यहाँ से हमने मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ से हमने गिना तो 1, चौथा भाव दूसरा, 5वां भाव तीसरा, और शनि जिसमें बैठा हुआ है छठा भाव, वो चौथी दृष्टि हुई। तो मंगल शनि को देख रहा है चौथी दृष्टि से।
जो कि मंगल की दृष्टि है ना। जब भी आपसे कहा जाए कि लग्न को कौन कौन देख रहा है, कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, तो देखो आप बृहस्पति देख रहा है, और तो कोई भी सभी ग्रह नहीं दिख रहा है इसमें विशेष। मतलब ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो रहा है इसमें मेरे को समझ अरे नहीं क्या आ रहा है। कंफ्यूज हो ना, शनि की दृष्टि नहीं देखनी हमें, शनि को कौन देख रहा है। जैसे आप हो, तो वो सुनो कैसे निकाल मेरी बात, लेंगे शनि को हाँ, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप हो, आपको सुनिश्चित कर दिया कि आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हो, है ना। आपको एक डिग्री एंगल दे दिया, या फिर आपको कुछ भाग दे दिए कि आपको दक्षिण में देखना है और पूर्व में देखना है। आप यहाँ पर नहीं देख सकते, उत्तर में नहीं देख सकते और पश्चिम में नहीं देख सकते, यह आपके लिए नहीं है। आप केवल उत्तर में देख सकते हो और दक्षिण में देख सकते हो और पूर्व में देख सकते हो, है ना। अब जैसे कि मैं दक्षिण की ओर खड़ा हूँ, तो हमने कहा कि क्या आपको देख रहा है, आप जिस दिशा में हो, मतलब कि आप जहाँ पर हो, क्या आपको वहाँ से और कोई देख रहा है। अब जैसे कि मैं कहाँ पर देख सकता हूँ, मैंने कहा कि आप जैसे कि आप खड़े हो किस दिशा में, उत्तर दिशा में, है ना। उत्तर दिशा में आप खड़े हो और मैं देखने में सक्षम हूँ किस दिशा में, एक तो उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में। तो मैं आपको देख सकता हूँ कि आप उत्तर दिशा में हो, तो मेरी दृष्टि आपकी ओर जा रही है। ठीक इसी तरह से शनि है, तो आपसे कहा गया कि आपको कौन देख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ। अब मैं कहाँ पर खड़ा हुआ था, चलो माना कि मैं खड़ा हूँ पूर्व दिशा में, आप खड़े हो किसमें, उत्तर में, ठीक है। उत्तर दिशा में। अब मैंने आपको दृष्टि दी कौन कौन सी, एक तो पश्चिम दिशा की और एक दक्षिण दिशा की, ठीक है। दक्षिणी दिशा की, ठीक है, आपके पास में दृष्टि है पश्चिम और दक्षिण की, मेरे पास में जो दृष्टि होगी वो पूर्व दिशा की होगी और उत्तर दिशा की होगी। नहीं, मेरे आप कौन सी दिशा में, आपको किस दिशा में खड़ा करा मैंने, उत्तर में, उत्तर में, है ना। तो मेरे पास में एक तो उत्तर होगी और एक पूर्व होगी, ठीक है। आपके पास में लेकिन दक्षिण और पश्चिम की है, और मैं खड़ा हूँ पूर्व में, आप खड़े हो उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से मैंने आपको दिया नाम शनि ग्रह, ठीक है, कि आप एक शनि हो और मैं कौन हूँ, मंगल, ठीक है। तो अब कहा गया कि क्या मंगल शनि को देख रहा है, मतलब कि शनि के ऊपर कोई देख रहा है, मतलब कि शनि को क्या कोई देख रहा है। तो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, पूर्व दिशा में, ठीक है। आप कहाँ पर खड़े हो, शनि कहाँ पर है, मतलब आप कहाँ पर हो, उत्तर दिशा में, ठीक है। अब मेरे पास में दृष्टियाँ हैं उत्तर की ओर, पूर्व की, उत्तर की ओर, पूर्व है ना। तो क्या आप मुझे देख सकते हो, क्योंकि आपके पास में केवल दक्षिण और पश्चिम दिशा की दृष्टि है। आपसे नहीं कहा गया कि आप देखो, है ना, आप वैसे भी देख ही नहीं सकते हो। लेकिन जब कहा जाए कि क्या शनि को कोई सा ग्रह देख रहा है, क्या शनि को कोई देख रहा है, क्या प्रेम को कोई देख रहा है, तो कहा कि हाँ, कौन देख रहा है, पंडित जी देख रहे हैं, आचार्य जी देख रहे हैं, धीरेन्द्र देख रहा है ना। लेकिन क्या प्रेम धीरेन्द्र को देख रहा है, नहीं। तो ठीक इसी तरह से है, कहा क्या गया है कि क्या शनि को कोई देख रहा है, यानी कि प्रेम को कोई देख रहा है, तो हाँ, को देखना, यानी कि आपको नहीं देखना है। आपसे नहीं पूछा गया है कि आप देखो किसी को, पूछा यह गया कि और अन्य जन आपको देख रहे हैं, यानी कि कोई से शनि के अलावा पूछा जाए कि शनि को कोई ग्रह देख रहा है, तो
बाकी शनि को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की हमें दृष्टि देखना है कि कौन किस दृष्टि को देखता है, कौन किस भाव को देख रहा है। तो वहाँ से हमें गणना करके देखना है कि क्या शनि को देख पा रहा है, वो शनि जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव को देख पा रहा है। अगर उस भाव को देख पाएगा तो ही वो शनि को देख पाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न दूर हुआ। शनि को देखना है और शनि का देखना। थोड़ा सा एक क्वेश्चन। नहीं, जैसे वो तो मेरे को समझ में आ रहा है, पर थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पे, पहले मेरी पूरी वो समझ ना आपके में हो सकता है कुछ गलत पूछ रहा हूँ या पूछ रहा हूँ कि जैसे दृष्टि देख रहे थे, अपन देख रहे हैं कि शनि की दृष्टि, तो अपन ने अब इसमें सभी नवग्रह अपने स्थान या अपने भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। ठीक है, अब अपन ने शनि का वो देखा, तो शनि का नहीं देखना है, भाव आ रहा है कौन सा? सुनो मेरी बात, शनि का हमें देखना ही नहीं है, देखना है अपन ने। शनि का नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? सुनिए मेरी बात, शनि का क्यों नहीं देखना? क्योंकि हमने ये नहीं पूछा है कि शनि किन को देख रहा है, हमने पूछा है कि शनि को कौन देख रहा है। यानी कि सभी ग्रहों का देखना पड़ेगा। क्या शनि को देख रहा है क्या कोई? शनि की दृष्टि हमें नहीं देखनी है। हाँ। ठीक है, हमें वो सभी ग्रहों का वो देखना सभी पड़ेगा, ग्रहों की दृष्टि देखनी है कि क्या शनि की दृष्टि जा रही, शनि के ऊपर दृष्टि जा रही है क्या? ठीक है, बिल्कुल आ गया। मतलब उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रह की दृष्टि लिखा रहे उसमें सब में देखना पड़ेगा। जैसे मंगल ग्रह का देखेंगे तो मंगल ग्रह से चौथे नंबर पर शनि बैठा हुआ है, यानी कि मंगल ग्रह देख रहा है। ठीक है, अब बुध का देखेंगे तो बुध नहीं देख रहा है। अब बुध अपने स्थान से सातवें भाव पर, तो अपने स्थान से बुध कहाँ बैठा हुआ है? एक मिनट है, बुध 1 2 3 4, यानी कि बुध भी नहीं देख रहा है। ठीक है, अब सूर्य चंद्र बुध और शुक्र पूर्ण 7वें स्थान पर होते हैं। हाँ, अब मैं समझ गया गुरुदेव। ठीक है, मतलब इसमें अपन ने फिर वो सभी ग्रहों की दृष्टि देखना पड़ेगा कि सभी ग्रह में कहीं का ऐसा तो नहीं है जो उस पर देख रहा है। हाँ, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए ठीक है, इसलिए वो थोड़ा जब प्रैक्टिकल नहीं होगा जब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है। तो कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? एक तो शुक्र देख रहा है और एक मंगल देख रहा है शनि को। ठीक है, देखिए बात यही होती है, समझ में आना और ना समझ में आना। सीधी बात है कि पॉइंट, मतलब कि जो कहा जा रहा है आपको उस पर ध्यान दो। शनि को शनि द्वारा बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। शनि को मतलब उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो किसी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है। अब शनि द्वारा यानी कि शनि अपना प्रभाव किसी के ऊपर छोड़ रहा है, शनि वो काम कर रहा है, उसके द्वारा हो रहा है। तो ये केवल जो शब्दकोश है उनको पकड़ने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी तरह से आपको आज का काम मैं दे रहा हूँ, इसी तरह से जिस तरह से हमने जो भी चीज़ें निकाली हैं वो आपको निकालना है अब विवाह के लिए, विवाह के लिए नहीं, शिक्षा के लिए निकालना है अब आपको। आप कुंडली चेंज कर दीजिए ताकि मैं कल आपको उसका पूरा निकाल पे। नहीं, कुंडली चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इस कुंडली का ही निकालिए आप। अच्छा, इसी में? हाँ, तो इसी में अपन आयु का निकाल के देख लेते हैं। नहीं, आयु का नहीं, शिक्षा का। हाँ, शिक्षा का आपको ठीक इसी तरह से सब कुछ निकाल करके लाना है। ध्यान रहे आज कक्षा रहेगी 8 बजे से। हाँ, तो आज ही आपको निकाल के लाना। और गुरुदेव में एक रहता जी, वो भैया से बोल देना उनसे, वो हाँ, वो मैं बोल दूंगा, सेंड कर देंगे तुम्हें। वो कुटिया लिख लूंगा वो, तो उसमें जल्दी समझ में जाएगा। ठीक है, मैं और बोल दूंगा उनसे। ठीक है ना। ठीक है, मैं आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया था ये कुंडली का? हाँ गुरुदेव, कर लिया था। ठीक है,
कर लिया था। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, मैं डायरेक्टली यही स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ। यही भेज दो आप। और कुछ समझना है आपको, और कुछ पूछना है? नहीं बस गुरुदेव, अब बुक एकदम से ज्यादा वो अच्छा है, अभी धीरे धीरे नहीं मतलब कि कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया हो? आ गया गुरुदेव, अभी फिलहाल आज के लिए। आज के फिलहाल इतना ही है। ठीक है। वो चलिए। चक्कर क्या हुआ, आप क्लास के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठ आया तो वो आलस टाइप ही आ रहा, वो थोड़ी टाइम का वो ऐसा होगा। नहीं तो मैं क्या, मैं उठता हूँ फिर 6 बजे, 10-5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अब आज मैं 5 बजे उठ गया था, क्योंकि यार क्लास लगेंगे तो अपन थोड़ा जल्दी। ठीक है गुरुदेव, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे।